there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर। इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा सदन में आज मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र का आज पहला दिन है और पहले दिन ही सदन में दोनों पार्टियां यानी एक तरफ सत्ता पक्ष और दूसरी तरफ विपक्ष आपस में भिड़ गई। आज सदन का पहला दिन था। पहला दिन को प्रश्नकाल के तौर पर देखा जाता है। प्रश्नकाल के दरमियान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी नीट पर हुए गड़बड़ी पर बोल रहे थे। उसी बीच विपक्षी पार्टी के सरदार राहुल गांधी खूब गर्म हो गए। राहुल गांधी लगातार इस बात पर अड़े रहे कि आपका जो शिक्षा नीति है, आपका जो एग्ज़ाम का नीति है, वो सब बकवास है। यानी राहुल गांधी ने साफ तौर पर ये कह दिया कि ये जो इंडिया में आपके द्वारा चलाया गया एग्जामिनेशन रूल है वो सब बकवास है, क्योंकि कोई भी एक सिस्टम काम नहीं कर रहा है। जिस पर धर्मेंद्र प्रधान काफ़ी नाराज़ हो गए, गर्म हुए और गर्म होकर राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका है, जिसके बाद पूरे सदन में हंगामा होने लगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष प्रश्नकाल के दरमियान खूब हंगामा करने लगे, जिसका कोई नतीजा नहीं निकल के आया। लेकिन लगातार राहुल गांधी इस बात पर डटे रहे कि नीट पर हुई जो गड़बड़ी है उसका खामियाजा पूरा भारत सह रहा है। पूरे भारत के युवा छात्र छात्राएं इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनका भविष्य एनडीए के हाथ में अगर रहा तो बद से बदतर हो जाएगा। शुरुआत में ही प्रश्नकाल के दरमियान जिस तरीके की तीखी बहस हुई है, उससे ये लगता है कि इस बार जो विपक्ष है वो काफ़ी मजबूत है, लेकिन सत्ता पक्ष काफ़ी मजबूती से अपने क्वेश्चंस को, अपने जवाबों को पेश कर रही है, जिसका खामियाजा शायद आने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष को भुगतना न पड़े। That is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. ओके, क्वेश्चन में चल रहा है अभी। प्लीज। अब मैं मंत्री जी, मैं एक बार बोल दूं इस बात पे। चलो मंत्री जी, आप शॉर्ट में जवाब दो, फिर मैं बोल ही देता हूं। आज आप शॉर्ट में जवाब देना फिर। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर। इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था। सच सुनने की सामने ही है। ये मैं किसी की विद्वता पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच
2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्लेख किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं।